नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 28 फरवरी रविवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए चलते हैं उज्जैन जिले की खास खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास। आरके होम्स एवं आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं आरके निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आरके निवास, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। टाटा कंपनी द्वारा शहर में किए जा रहे सीवर लाइन प्रोजेक्ट की खामियों का परिणाम लोगों को अपनी जान से हाथ धोकर भुगतना पड़ रहा है। बीती रात युवा वकील अपने दोस्त के जन्मदिन की पार्टी मनाकर बुलेट से लौट रहा था, जो पाइपलाइन डलने के बाद सड़क रिपेयरिंग के दौरान टाटा कंपनी द्वारा चैम्बर पर लगाए गए ढक्कन से टकराने के बाद करीब 3 फीट उछला, डिवाइडर से टकराया और गंभीर घायल हो गया। उसकी बुलेट करीब 50 फीट दूर तक फिसलती चली गई। घायल को दोस्तों ने अस्पताल भिजवाया, जहां उसकी मौत हो गई। पहले भी कई बाइक सवार टाटा की लापरवाही की वजह से काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाया जा रहा है। क्षीरसागर में रहने वाला 23 वर्षीय अक्षय पिता उमेश शर्मा रात करीब 2 बजे दोस्त की जन्मदिन की पार्टी मनाकर लौट रहा था। इसी दौरान इंदौर गेट के पास टाटा के चैम्बर से टकराकर वह दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसकी गंभीर हालत में अस्पताल में मौत हो गई। अक्षत वकालत करता था। उसके दादा नारायण प्रसाद शर्मा महिदपुर के पूर्व विधायक रहे हैं, साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पिता व्यवसाय करते हैं। वह एक लौता पुत्र था। बता दें कि गदा पुलिया से इंदौर गेट की तरफ आने के दौरान पूरे मार्ग पर टाटा कंपनी द्वारा पिछले दिनों पाइपलाइन डालने का काम किया गया था। काम पूरा होने के बाद 6 स्थानों पर चैम्बर बनाकर उन पर सीमेंटेड ढक्कन लगाए गए हैं। साथ ही सड़क की डामर से अधूरी रिपेयरिंग भी की गई है। चैम्बर और सड़क का लेवल सही नहीं करने के कारण कहीं चैम्बर ऊपर निकल आए हैं तो कहीं चैम्बर के पास गड्ढा हो गया है। इस कारण वाहन चालक दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। हरी फाटक ब्रिज की ओर से आने वाले 2 पहिया वाहन चालक इन्हीं चैम्बरों के ढक्कनों से टकराने के बाद उछलकर दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। मार्ग पर दुकानें व होटलें हैं, जिनके कर्मचारियों ने बताया कि अब तक आधा दर्जन से अधिक वाहन चालक गिरकर घायल हो गए हैं। मनोरंजन चैनल पर सीरियल सिया के राम में सीता की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री मदिराक्षी मुंडले के पिता दिनेश जोशी ने उज्जैन पुलिस की पहल पर हेल्पलाइन पर की गई शिकायत को 550 दिन बाद वापस ले लिया। चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई से वे संतुष्ट नहीं थे। पुलिस पर आरोपियों से मिल जाने का आरोप लगाते हुए उन्होंने वर्ष 2019 में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की थी। माधवनगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने बताया, दिनेश जोशी वर्ष 2005 में इंदौर निवासी मनोहर लाल शर्मा और संजय फारसे के खिलाफ कार की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराना चाहते थे। पुलिस ने जांच में धोखाधड़ी नहीं होना पाया। आरोपियों के खिलाफ चोरी की रिपोर्ट दर्ज की। तत्कालीन जांच अधिकारी ज्योति भार्गव ने आरोपियों से कार जब्त कर न्यायालय में पेश किया था। दिनेश जोशी ने कार को सुपुर्दगी में लेने के बजाय वर्ष 2019 में अदालत और सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर दी कि पुलिस आरोपियों से मिल गई है। धोखाधड़ी के बजाय चोरी का केस दर्ज किया गया है। इसी मामले में माधवनगर थाना प्रभारी दिनेश प्रजापति ने मुंबई में अभिनेत्री बेटी के पास रह रहे दिनेश चंद्र जोशी से संपर्क कर उन्हें उज्जैन बुलाया। शनिवार को दिनेश चंद्र अपनी पत्नी कुसुम जोशी के साथ उज्जैन आए। माधवनगर थाने में इंस्पेक्टर दिनेश प्रजापति ने उन्हें पुलिस की कार्रवाई से अवगत कराया, जिससे वे संतुष्ट हो गए। करीब 550 दिन पहले सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायत को वापस ले लिया। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा विगत कुछ समय से सीएम हेल्पलाइन की समस्याओं का या शिकायतों का निराकरण करने हेतु स्पेशली बताया गया है। एक अभियान के तहत इसको लिया जा रहा है। अभी हमारे थाने में लगभग 550 दिन पुरानी एक सबसे पुरानी शिकायत, मुझे लगता है जिले में सबसे लंबे दिनों से पुरानी शिकायत रही होगी है। उस शिकायत में दिनेश चंद्र शर्मा जो कि शिकायत करता था, उनको मेरे द्वारा मुंबई से अपने द्वारा फ़ोन करके लगातार उनसे संपर्क करके बुलवाया गया। वो और उनकी वाइफ दोनों आए और पुलिस द्वारा उनको अवगत कराया गया कानूनी प्रक्रिया का, और वो संतुष्ट हुए, पुलिस की कार्रवाई को समझे और संतुष्ट होते हुए उनके द्वारा शिकायत को संतुष्टिपूर्वक बंद कराया गया है। ये दिनेश जी जोशी हैं और बॉलीवुड से कनेक्शन तो क्या है, इनकी बेटी है वो मदिराक्षी मुंडले जी हैं।
और ये सिया के राम सीरियल की मेन लीड सिया बनी है और विघ्नहर्ता गणेश वाले सीरियल में भी पार्वती जी का इनका लीड रोल है। और उनके द्वारा भी पुलिस के बारे में जब उनके फादर द्वारा बताया गया, पुलिस ने इतना केयरनेस की है, इतने अच्छे ढंग से ट्रीट किया है, तो उन्होंने भी वहाँ से थैंक्स बोला है। तो फरियादी भी संतुष्ट हुआ है और पुलिस की कार्रवाई से भी उन्होंने जाना पुलिस की कार्रवाई की। नागदा के पुराने बस स्टैंड में महिला की गोल्डन लॉज में खून से लथपथ लाश मिली है। 22 वर्षीय सोनाली नामक महिला गोल्डन लॉज में ही किराए से रूम लेकर रहती थी। महिला का उसके पति से विवाद चल रहा था। महिला का पति लंबे समय से जेल में बंद है। बताया जा रहा है कि महिला की वर्ग विशेष के युवक से दोस्ती थी, जिसके साथ वह लिव इन रिलेशन में रह रही थी। महिला के प्रेमी के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। पुलिस को शंका है कि प्रेमी ने ही महिला की हत्या की है। महिला के शव को पीएम के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। ये गोल्डन लॉज है जहां अपन खड़े हैं, इसके ऊपर गोल्डन लॉज है। गोल्डन लॉज में आज यहाँ पे सूचना प्राप्त हुई थी थाने पे कि कोई महिला खून से लथपथ मृत हालत में पड़ी है। तो फिर वहाँ पे पुलिस फोर्स आया, टीआई साहब आए, मैं भी आया, सब लोग आए यहाँ पे। और एफएसएल टीम, फिंगरप्रिंट, डॉग मास्टर, इन सभी लोगों को बुलवाया गया और उसके बाद में मौके की कार्रवाई की गई है। मौके की कार्रवाई के बाद में लाश को पीएम कराने हेतु जिला अस्पताल रवाना किया गया है और आगे जांच जारी है। बॉडी सर आइडेंटिफाई हो गई? हाँ, आइडेंटिफाई हो गई है। वो यहीं पर रहते थे, ऊपर 3rd फ्लोर पर रहते थे, किराए पर रहते थे। और इसकी माँ है भूरी बाई, वो अपना सब्जी वगैरह बेचने बनाती हैं। वो महिला की आइडेंटिफिकेशन हो गया है। उज्जैन सिटी बस के संचालन के टेंडर में नगर निगम के अधिकारियों पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगे हैं। आराध्या केयर के संचालक ने आरोप लगाया है कि निगम के अधिकारियों ने कई नियमों की अनदेखी की, जिससे सिटी बस के संचालन में निगम को लाखों रुपए का नुकसान होगा। सिटी प्रेस क्लब पर आयोजित प्रेस वार्ता में आराध्या केयर के संचालक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि नगर निगम ने वर्तमान टेंडर 1851 रुपए प्रति माह प्रति बस की दर से दिया है, जबकि उन्होंने 7531 रुपए प्रति माह की दर से टेंडर जमा किया था। टेंडर ओपनिंग की तारीख 10 फरवरी थी, लेकिन उस दिन टेंडर नहीं खोला गया। ना ही टेंडर ओपनिंग के समय उन्हें बुलाया गया और ना ही टेंडर निरस्त होने की जानकारी दी गई। नगर निगम अधिकारियों ने टेंडर प्रक्रिया के दौरान कई नियमों की अनदेखी की है, जिससे नगर निगम को प्रति माह लाखों रुपए का चूना लगेगा। आराध्या केयर के संचालक ने यह भी आरोप लगाया कि विनायक टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी को बाले बाले लाभ पहुंचाने के लिए उक्त सारा कृत्य किया गया है। टेंडर में उज्जैन शहर और उससे लगे क्षेत्रों में 25 सिटी बसों के संचालन के लिए इस टेंडर को आमंत्रित किया गया था। वर्तमान में तय हुए टेंडर के अनुसार प्रति बस 61 रुपए किराया नगर निगम को प्राप्त होगा, जबकि आराध्या केयर के टेंडर के अनुसार 251 रुपए प्रतिदिन किराए का टेंडर जमा किया गया था। प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों की शिकायत मुख्यमंत्री और नगरीय प्रशासन मंत्री से की जाएगी। प्रशासन द्वारा सुनवाई न किए जाने की स्थिति में देवेंद्र शर्मा न्यायालय की शरण लेने की भी बात कर रहे हैं। इसमें अनियमितता, सबसे बड़ी अनियमितता तो दो जो दिखाई गई है। मुझे टेक्निकल बिड के अंदर निरस्त किया गया है। टेक्निकल बिड के अंदर में ईएफ का सर्टिफिकेट न लगाने के कारण और कमर्शियल फाइनेंशियल बिड का पेपर टेक्निकल बिड में लगा देने के कारण मुझे बाहर कर दिया गया है। मेरा तब की रेट सबसे ज़्यादा हाई था, क्योंकि हम दो ही लोग थे, एक विनायक टूर एंड ट्रेवल्स और एक आध्या के ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। आपने कितना रेट डाला था? मैंने डाला था 7531 रुपये प्रति माह प्रति बस, और विनायक टूर एंड ट्रेवल्स ने डाला था 1851 रुपये प्रति माह। अगर साधारण शब्दों में देखें तो आपने एक बस प्रतिदिन कितने में लेने के लिए 251 रुपये, और जो सामने वाली कंपनी जिसको नगर निगम ने टेंडर कर दिया है 61 रुपये। 61 रुपये में आप क्या समझते हैं कि आपको क्या लगता है कि 61 रुपये में बस देना कहीं से भी एक न्यायसंगत नहीं है ना? तभी मुझे ये कदम उठाना पड़ा, क्योंकि 61 रुपये के अंदर में आज के समय के अंदर में जिस महंगाई के दौर से सरकार और गरीब जनता गुजर रही है, 61 रुपये में साइकिल का किराया भी नहीं मिलती है। एक ऑटो यदि आप किराए पर लेने जाएंगे तो 200 रुपये मिनिमम 12 घंटे के लिए मिलता है। निगमायुक्त के इस प्रकार के कदम को आप क्या देखते हैं? भ्रष्टाचार समझते हैं या क्या समझते हैं आप? ये भ्रष्टाचार कहा ही जा सकता है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होने के बावजूद मुझे जिस तरीके से बाहर किया गया है वो एक सोचने लायक बात है। टोटल कितनी बसें हैं? टोटल 25 बसों का टेंडर है ये।
आरके होम्स और आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं एक और साकार आरके निवास, जहां मिलेंगी आपको शानदार सुविधाएं, 24 घंटे पानी, चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम, हर वक्त सिक्योरिटी की सुरक्षा। और सबसे अच्छी बात तो यह भी है कि आपके घर का सपना आपके बजट में। तो देर किस बात की, चले आइए मक्सी रोड स्थित आरके निवास कॉलोनी पर, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। खासरोत नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र के हितग्राहियों को रविवार को कार्यक्रम आयोजित कर पट्टे वितरित किए गए। इस अवसर पर सांसद अनिल फिरोजिया, भाजपा जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, विधायक दिलीप सिंह गुर्जर, पूर्व विधायक दिलीप शेखावत, पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत सहित प्रशासनिक अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। कोरोना को लेकर सांसद अनिल फिरोजिया ने एहतियात बरतने और प्रशासन को कार्रवाई के निर्देश दिए। पत्रकारों से चर्चा में सांसद ने खासरोत की गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने के संकेत दिए हैं। साथ ही सांसद अनिल फिरोजिया ने खासरोत के ऐतिहासिक तालाब का निरीक्षण कर सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव बनाने के सीएमओ को निर्देश दिए हैं। जनपद द्वारा 885 पट्टे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की मंशा अनुरूप हमने नागदा में भी पट्टे वितरित करे और उसी तारतम्य में आज हमने खाचरोद नगर और जनपद के 985 पट्टे लोगों को अधिकार पत्र दिए हैं ताकि उनको प्रधानमंत्री आवास की सुविधा मिल जाए। इसके लिए हमारे यशस्वी पूर्व विधायक दिलीप शेखावत सतत प्रयास कर रहे थे, जो उनका सपना था आज साकार होने जा रहा है। कुछ लोगों के पट्टे अभी बाकी हैं, तो अभी एसडीएम से भी हमारी बात हुई है, तो उनको भी निर्देशित कर रहा है कि जो लोग रह गए उनको भी परीक्षण कर और उनको भी पट्टे देने। नीलकंठ महादेव बहुत प्राचीन नाम यहाँ का मंदिर है। बाबा महाकाल के दर्शन करें, नीलकंठेश्वर के दर्शन करें। और यहाँ पे जो समस्या बताई गई है यहाँ की समिति के द्वारा, युवाओं के द्वारा, कि यहाँ कुछ अतिक्रमण हो रहा है, इंक्रोमेंट हो रहा है, तो मैंने एसडीएम साहब को बोला है कि उसको हटा के और यहाँ पे व्यवस्थित दुकानें बन जाए और जो लोग वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं उन्हीं को दे देंगे तो काफ़ी पैसा आ जाएगा, जिससे यहाँ का मेंटेनेंस भी हो जाएगा। इफ्को में भी इनकी फाइल 1.5 करोड़ रुपए की लागत चल रही है, तो मैं उसको भी दिखवा के और यहाँ पे जो भी पैसे की व्यवस्था है, क्योंकि ये धर्मस्थल विभाग का बहुत पुराना मंदिर है और पर्यटन का एक अच्छा स्थान भी है, तो इसका सौंदर्यीकरण हो जाएगा तो खाचरोद की जनता को एक अच्छा पिकनिक स्पॉट के रूप में, धर्मस्थल के रूप में एक अच्छा पर्यटन स्थल मिल जाएगा। तो हम यही प्रयास करेंगे कि इसको अच्छा एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करें। देवास पुलिस ने भूमाफियाओं और अवैध कॉलोनी का निर्माण कर लोगों को प्लॉट बेचकर धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नगर के निरीक्षक ने पुलिस को लिखित शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से विकास कर लिया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए अलग अलग थानों पर करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। औद्योगिक थाना पुलिस पाल नगर के रहने वाले बाबूलाल पटेल, प्रेम पटेल, राधेश्याम पटेल और संदीप पटेल को सुबह करीब 6 बजे घर से लेकर थाने आई। बताया जा रहा है कि इंदौर के कॉलोनाइजर राहुल सिसोदिया को करीब 1 वर्ष पूर्व इन लोगों ने 4 बीघा जमीन बेची थी, जिसका नामांतरण नहीं किया गया था। पुलिस ने जब राजस्व रिकॉर्ड देखा तो किसानों के नाम उसमें दर्ज थे, जिसके चलते पुलिस पूछताछ के लिए इन लोगों को घर से लेकर आई और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। इधर इस पूरे मामले को लेकर देवास एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भूमाफिया, अवैध कॉलोनाइजर और धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। इसी के चलते अवैध कॉलोनी विकसित करने के नाम पर जमीन लोगों से लेने के साथ कॉलोनी विकसित कर देने के नाम पर प्लॉट बेचने वाले अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की है। इसको लेकर करीब 2 दर्जन शिकायतें मिली हैं। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम से प्राथमिक जांच होने के पश्चात करीब 1.5 दर्जन लोगों पर धारा 420 और नगर निगम अधिनियम 1950 की धारा 292 के तहत एफआईआर दर्ज की है। एसपी सिंह ने बताया कि जिन किसानों की जमीन कॉलोनी विकसित करने के नाम पर ली है, उन्हें जमीन लौटाई जाएगी। साथ ही जिन लोगों से प्लॉट के नाम पर रुपए लिए हैं, उन लोगों को प्लॉट या फिर रुपए दिलवाए जाएंगे। अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज की है। जांच के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। एसपी सिंह ने किसी की भी गिरफ्तारी से साफ इनकार किया है। 5 बजे उठाया और हम यहाँ आके उनके साहब से बात करना है, तो साहब से बात करी
तो साहब ने बोला कि अपनी ज़मीन बेची, इन्होंने बोला कि नहीं बेची साहब ज़मीन। हमारे अंकल होन ने बेची है और हमारे दूसरे भाई होन है, काका के लड़के होन, उनने बेची। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? बस आगे ये बात हुई। अभी क्या बोला, क्या आश्वासन दिया है एसपी साहब ने आपको? आप गए थे? उन्होंने बोला कि नगर निगम में जाओ और वो निकला के लाओ आप। देखिए, भूमाफिया, चिटफंड कंपनी, अन्य माफिया, इनके खिलाफ हमारा अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में हमने लगभग 1.5 दर्जन FIR रजिस्टर की है इस चीज़ को लेकर कि जो लोग अवैध कॉलोनाइजर्स थे, अवैध रूप से जिन्होंने माफिया बनकर और लोगों की ज़मीनें ले ली विकसित करने के नाम पर और नियमों का पालन नहीं करते हुए जिन्होंने कॉलोनियाँ विकसित करने की बात की, इसमें इन्वेस्टिगेशन जारी है। अभी केवल FIR। उज्जैन के इंदौर रोड पर होटल मित्तल में अग्रवाल सोशल ग्रुप द्वारा एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के समाजजनों ने भाग लिया। परिचय सम्मेलन में युवक युवतियों ने अपने जीवन साथी को तलाशा। शहर में अग्रवाल सोशल ग्रुप द्वारा समाज के युवक युवतियों को मिलवाने के लिए एक परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज को सकारात्मकता की दिशा में आगे बढ़ाना है। इस परिचय सम्मेलन में देश के विभिन्न प्रांतों से अग्रवाल समाजजनों ने भाग लिया। युवक और युवतियों ने अपना परिचय दिया, साथ ही अपने जीवन साथी को तलाशा। इस सम्मेलन की खास बात ये रही कि यह परिचय सम्मेलन ऑनलाइन भी प्रसारित किया गया। वहीं एक ऐप भी लॉन्च किया गया, जिसके जरिए कोई भी समाजजन कहीं भी बैठकर युवक युवतियों की प्रोफाइल को देख सकता है। समारोह में बड़ी संख्या में संस्था के पदाधिकारी और समाजजन शामिल हुए। जगदीश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस हाई प्रोफाइल सम्मेलन के जरिए हर वर्ष समाज के युवक और युवतियों को मिलवाया जाता है, ताकि उन्हें रिश्ते ढूंढने में परेशानी न हो। अपनी अनेक समाज सेवाओं के साथ में आज एक अग्रवाल हाई प्रोफाइल इवेंट के रूप में एक परिचय सम्मेलन का आयोजन किया। इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से पूरे देश के अनेक प्रांतों के, गुजरात के, राजस्थान के, हरियाणा के अनेक सारे ऐसे लोग हैं जो कि यहाँ पर आए हैं और इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से अपने आगामी जीवन साथी को ढूंढने का उनका जो प्रयास है वो सारा कर रहे हैं। ये हाई प्रोफाइल इवेंट है। इस हाई प्रोफाइल इवेंट के कारण पहले से ही इसकी पूर्व तैयारी है और पूर्व तैयारी के अंदर पहले से जो युवा योग्य युवतियाँ हैं उनके प्रोफाइल लेकर के और उनकी शॉर्ट लिस्ट करके और यहाँ पर सारा लिमिटेड लोगों को बुलाया है, जिसके कि इसका परसेंटेज निश्चित रूप से बहुत अच्छा होने वाला है। अग्रवाल सोशल ग्रुप के इस सारे आयोजन के लिए मैं अपनी ओर से और सारे समाज जन की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इस सारे आयोजन में जो मुख्य सूत्रधार और भूमिका के रूप में हमारे अग्रवाल सोशल ग्रुप के साथ साथ आदरणीय सिद्धू भैया रहे हैं, जय मित्तल, इस मित्तल होटल के और रिसोर्ट के मालिक, उनका भी बहुत बहुत इस सारे काम के अंदर बहुत बहुत सहयोग है। मैं इस सारे सफल आयोजन के लिए अपनी ओर से शुभकामनाएं पेश करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जन्मदिन के मौके पर घटिया विधायक रामलाल मालवीय ने महाकाल मंदिर में पूजन अर्चन कर लंबी उम्र की कामना की। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। पूर्व मुख्यमंत्री का जन्म 1947 में हुआ था। वह 74 साल के हो चुके हैं। वर्षानुसार इस साल भी हम लोगों ने इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी साहब का जन्म दिवस है आज, और हमने भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में आज उनके लंबी उम्र के लिए, वो स्वस्थ रहें, उसके लिए भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में हमने पूजन अभिषेक कर भगवान से ये प्रार्थना की कि उनको लंबी उम्र दे, वो स्वस्थ रहें, सुखी रहें और हम लोगों का नेतृत्व करते रहें। एक दूसरे का मुठा रविवार दोपहर में राजपूत समाज का परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राजपूत समाज के युवक युवतियों ने स्टेज से अपना परिचय दिया। परिचय सम्मेलन के दौरान 2 दर्जन से अधिक रिश्ते तय हुए। अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष अनिल सिंह चंदेल ने बताया कि हर साल इस प्रकार का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें सतत वृद्धि हो रही है। समाजजनों को उनके बच्चों के लिए रिश्ते ढूंढने में दिक्कत न हो, इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। वर्षों से यह आयोजन लगातार होता आ रहा है क्षत्रिय महासभा का, और प्रति वर्ष इसमें वृद्धि होती जा रही है। आप लोग भी देखते हैं आकर यहाँ, और ये संदेश हम पूरे देश में देना चाहते हैं कि पूरे देश के क्षत्रिय एकजुट हों
कुरीतियों को छोड़ें, व्यसनों को छोड़ें, शिक्षा का प्रसार हो, आगे और उन्नति करें। मक्सी रोड स्थित श्री सिंथेटिक्स के पास ट्रैक्टर की टक्कर से युवक की मौत हो गई है। मामले में पवासा थाना पुलिस जांच कर रही है। देवास के टोंगखुर्द में रहने वाला दारा सिंह घर से पिंगलेश्वर जा रहा था। इसी दौरान श्री सिंथेटिक्स के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। उसे सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दारा सिंह ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना मिलने पर पवासा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पीएम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां शव को पीएम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। दारा सिंह पिंगलेश्वर में चौकीदारी का काम करता था। घटिया पुलिस ने 58 लीटर कच्ची शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। घटिया के ग्राम पिपलिया बिछा में किराना दुकान के सामने कच्ची शराब बेचे जाने की जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने दबिश दी थी, जहां से 58 लीटर कच्ची शराब के साथ राजाराम पिता कन्हैया लाल बागरी को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ आबकारी एक्ट अधिनियम का प्रकरण दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। बता दें कि अक्टूबर माह में जहरीली शराब जिंजर से 18 लोगों की मौत की गूंज प्रदेश सरकार तक पहुंची थी और पुलिस विभाग की सर्जरी हो गई थी। उसके बाद से लगातार अवैध शराब के कारोबार में शामिल हुए लोगों की धरपकड़ का अभियान चलाया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में कच्ची और अवैध शराब के मामले प्रतिदिन सामने आ रहे हैं। रविवार दोपहर को उज्जैन की उन्हेल तहसील के अंतर्गत आने वाले पगारा गांव में काम करते समय एक मजदूर की दर्दनाक मौत हो गई। पगारा के ही रहने वाले हीरालाल पिता भुवन जी अपने 2 बेटों के साथ वेयरहाउस के निर्माण स्थल पर काम कर रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली की हाइड्रोलिक मशीन में काम करते समय हाइड्रोलिक के अचानक नीचे गिर जाने से वे ट्रॉली में फंस गए। यह देख मौके पर ही जेसीबी चला रहे उनके पुत्र राहुल और महेश ने अन्य लोगों की सहायता से हीरालाल को बाहर निकाला। उन्हें तुरंत जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी के अनुसार हीरालाल और उनके दोनों बेटे ठेकेदारी पर वेयरहाउस निर्माण का काम कर रहे थे। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, 2री मंजिल, हॉल नंबर X5। साइकिल से स्कूल गया 12वीं का छात्र लापता हो गया था। देर रात उसके नोएडा में होने की जानकारी सामने आई। पुलिस और परिवार उसे वापस लाने के लिए रवाना हो गए। छात्र के आने के बाद ही उसके नोएडा तक पहुंचने की कहानी सामने आ पाएगी। नीलगंगा थाने के समीप अंबर कॉलोनी में रहने वाला 18 वर्षीय आदर्श पिता कृष्णपाल सिंह सेंगर लोकमान्य तिलक स्कूल में कक्षा 12वीं का छात्र है। वह साइकिल से स्कूल जाने का कहकर घर से निकला था। उसके बाद वापस नहीं लौटा। परिजनों ने शनिवार को उसकी थाने पहुंचकर गुमशुदगी दर्ज कराई। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले तो छात्र इंदौर की ओर जाता दिखाई दिया। पुलिस उसकी तलाश में लगी थी। इस बीच देर रात खबर आई कि आदर्श नोएडा पुलिस को मिल चुका है। नीलगंगा पुलिस और परिजनों को जानकारी मिली तो उन्होंने राहत की सांस ली और परिवार उसे उज्जैन लाने के लिए नोएडा रवाना हो गया। पुलिस के अनुसार छात्र आदर्श के वापस लौटने के बाद ही पता चल पाएगा कि वह बिना बताए क्यों गया था। पुलिस को आशंका है कि साइकिल से इंदौर पहुंचने के बाद वह ट्रेन से दिल्ली होता हुआ नोएडा पहुंचा है। देवास पुलिस ने एक शातिर गैंग का पर्दाफाश किया है जो 40 मीटर का मोबाइल कंपनी का टावर और जनरेटर चोरी कर ले गए। औद्योगिक थाना पुलिस ने चोरी के मामले में 2 चोरों को गिरफ्तार किया है। 24 फरवरी को नर्मदे शिप्रा विहार कॉलोनी में लगा मोबाइल कंपनी का टावर अज्ञात लोग चुरा ले गए। टावर की ऊंचाई 40 मीटर थी। चोर साथ में 15 kV का जनरेटर भी चोरी कर ले गए थे। पुलिस ने टावर चोरी के मामले में 24 घंटे में ही चोरों को पकड़ लिया। पुलिस ने पुष्पेंद्र पिता मोतीलाल जांगड़ निवासी ग्राम मीरपुर थाना पार्वती तहसील आष्टा जिला सीहोर, कमलेश पिता शंकरलाल मालवीय निवासी ग्राम मीरपुर थाना पार्वती तहसील आष्टा जिला सीहोर, नसीब खां सुजालपुर निवासी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 35 लाख का माल भी बरामद कर लिया है। आरोपियों ने जमीन मालिक को बताया था कि वे कंपनी के कर्मचारी हैं और मजदूरों को पैसे देकर टावर खुलाया। मजदूरों को भी बताया कि वे कंपनी के कर्मचारी हैं, इसलिए टावर खुलवा रहे हैं। ये हमारे यहाँ औद्योगिक थाना क्षेत्र अंतर्गत
ATC कंपनी के मोबाइल टावर लगा हुआ था, जो अज्ञात चोर 24-25 तारीख की दरमियानी रात को यहाँ से चोरी कर ले गए थे। टावर और उसके साथ में लगा हुआ जनरेटर जो लगभग 35 लाख कीमत का था, उसकी कल रिपोर्ट हुई थी, जो पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर ही इस मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से चोरी गया मसरूका मोबाइल टावर और जनरेटर जब्त किया गया है। इसमें 3 आरोपी नसीब, कमलेश और पुष्पेन, जो कि सीहोर जिले के रहने वाले हैं, उनको गिरफ्तार किया गया है। हम लोग इनसे पूछताछ कर रहे हैं। निश्चित रूप से जिस प्रकार से इन्होंने घटना की है, ये बड़ा पेशेवर ढंग से इन्होंने घटना की है और इनके द्वारा और भी जगह घटना करने की संभावना प्रतीत हो रही है। हम लोग इनका PR लेकर इससे अग्रिम जांच कर रहे हैं। महानंदा नगर में करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया साइकिल ट्रैक पानी लीकेज की वजह से रविवार को पूरी तरह से डूब गया। लीकेज पानी ने सड़क को भी पूरी तरह से डुबो दिया, जिस वजह से यहां से गुजरने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि बीते साल ही नगर निगम ने करोड़ों रुपए की लागत से करीब 1800 मीटर लंबे साइकिल ट्रैक का निर्माण करवाया है, लेकिन पानी लीकेज की वजह से साइकिल ट्रैक को क्षति पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। स्वर्गीय अनिल चौबे की छठी पुण्यतिथि पर विक्रम कीर्ति मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नीड अ ब्लड संस्था द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 122 कोरोना वॉरियर्स और 52 सामाजिक संस्थाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए नीड अ ब्लड संस्था के संस्थापक अंकित चौबे ने बताया कि कोरोना के समय तन मन धन से अपनी जान पर खेलकर काम करने वाले सफाई कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी और सामाजिक संस्थाओं को सम्मानित किया गया है, ताकि आने वाले समय इस प्रकार का आपातकाल आने पर उन्हें मनोबल मिल सके। नीड अ ब्लड डोनेशन ग्रुप द्वारा लगातार 4 सालों से कार्य किया जा रहा है। आज 27 फरवरी के दिन नीड ग्रुप की स्थापना हुई थी। उसी उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने कोरोना काल में जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, नगर निगम में कार्य करने वाले कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना काल में काम किया था, स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, ऐसे 122 लोगों का सम्मान समारोह का कार्यक्रम यहाँ पर किया है। ये कार्यक्रम इसलिए किया गया है कि कम से कम अभी चूँकि कोरोना काल तो अभी लगभग जा चुका है, लेकिन भगवान न करे, बाबा महाकाल न करे, भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति निर्मित होती है तो जिन लोगों ने अपनी जान पर खेल के अपने परिवार की चिंता किए बगैर उस समय कार्य किए हैं, वो कम से कम उनको मोटिवेशन मिलेगा तो आगे भविष्य में अगर ऐसी कोई स्थिति हमारे शहर पे, समाज पे या देश पे आएगी तो वो आगे बढ़कर कार्य कर सकेंगे। इसी कारण बस उनको मोटिवेशन करने के लिए नीड ग्रुप द्वारा आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आजादी के नायक शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस के मौके पर आजाद ग्रुप द्वारा मंगलनाथ स्थित मौनी आश्रम में कवि सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें ख्यात नाम कवियों ने वीर रस ओत-प्रोत कविताओं का गायन किया। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए आजाद ग्रुप के अध्यक्ष शेखर जैन ने बताया कि वर्ष 1975 से लेकर आज तक यह कार्यक्रम हर वर्ष चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के कवि हिस्सा लेते हैं। देश की आज़ादी में देश के सपूतों के बलिदान को आम जन तक पहुंचाने और उनके बलिदान को याद करने के लिए यह आयोजन किया जाता है। ये जो आयोजन जो हो रहा है चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस के अवसर पर कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है। कवि सम्मेलन अखिल भारतीय है। ये 1975 से प्रारंभ कार्यक्रम है। 2021 में आज के दिन कार्यक्रम प्रारंभ अभी तक लगातार चल रहा है और आज प्रमुख रूप से हेमंत जी श्रीमाल और क्या नाम से धार से अनेक प्रांत, उत्तर प्रदेश अनेक प्रांतों का इतना लंबा समय लेने की बजाय मैं मतलब सभी दूर से पधारे कवि और कार्यक्रम बहुत अच्छा और उपस्थिति बहुत अच्छी चल रही है। तत्वाधान में किया जा रहा है युवा जागृति मंच के माध्यम से, आज़ाद ग्रुप के माध्यम से कवि सम्मेलन। आज का दिन जो है कवि लोग इस आयोजन के कवि लोग आयोजक हैं। उन्होंने आह्वान किया है चंद्रशेखर आज़ाद बलिदान दिवस के अवसर पर आप कवि सम्मेलन पधारिए, तो अनेक लोग पधार रहे हैं। शनिवार रात से शहर में दुर्घटनाओं का दौर शुरू हुआ, जो रविवार दोपहर तक चलता रहा। 5 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक महिला सहित 4 युवकों की मौत हो गई है। आयुष विभाग की प्रमुख सचिव कल्याण खोगवार देशमुख ने धन्वंतरी अस्पताल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। महिदपुर के नारायणा रोड स्थित गौरिक दूध प्लांट पर भव्य सुंदरकांड का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। 3 बत्ती चौराहे पर रविवार शाम को काले रंग की कार बैरिकेड्स तोड़कर भागी, जिसे PCR ने पीछा कर पकड़ा। मामले की जाँच की जा रही है। अशोकनगर में ब्राह्मण जोड़ो यात्रा के अंतर्गत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शहर से भी समाज के एक दल ने हिस्सा लिया। तो आपने देखी उज्जैन जिले की खास खबरें।
आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।